प्यारे बच्चों, आप लोग को ईडू ग्लोबल 90 में स्वागत है। आइए आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर बात करता हूँ, विषय पर बात करता हूँ। ये चीज़ जो है ना, आज हमारे देश के जो वास्तविक जो प्रमुख होते हैं ना, प्रधानमंत्री, उस पर मुझे आज पूरा लेक्चर लेना है, क्लास लेना है। वो प्रधानमंत्री पे आज टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, इसका दोस्तों दो भाग बनेगा। भाग एक में मैंने पूरा इस चीज़ का जिक्र किया है, जो आप लोग देख रहे हैं और अभी मैं पढ़ाऊंगा भी, तो आप लोग सुनेंगे। तो मैंने दो भाग इसका बनाया है। तो ये भाग फर्स्ट है, जल्द ही, बहुत ही जल्द ही दूसरा भाग में बनाऊंगा। तो उसके बारे में भी जो बचा हुआ है इस प्रधानमंत्री के टॉपिक से, प्राइम मिनिस्टर के टॉपिक से, तो उसकी शेष जो बच जाएगा उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, भाग वन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ना, हमारे देश में जो है ना, संविधान के अनुसार, भारत में संविधान के अनुसार सबसे बड़ा पद, प्रमुख पद, सर्वोच्च पद, सुप्रीम जो पद होता है वो है राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का। तो भारत में संवैधानिक प्रधान या प्रमुख जो माना जाता है ना, संविधान के अनुसार वो राष्ट्रपति को माना जाता है। इसके बाद भारत में वास्तविक प्रधान या प्रमुख जो होते हैं ना, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो एक सवाल यहाँ से बन जाता है दोस्तों, तो भारत का संवैधानिक रूप से सबसे प्रधान कौन है, मुख्य कौन है, चीफ कौन है? तो राष्ट्रपति होंगे। और वास्तविक रूप से हमारे देश के जो प्रधान होते हैं ना, वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारे देश में, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक की बात जो आती है, इसका मतलब ये हुआ जो भी निर्णय लेना है देश हित में, चाहे विदेश की मामला हो, चाहे हमारे घर की इंटरनल बात हो, चाहे जनता की लाभ पहुंचाने की बात हो, या कोई भी रक्षा की बात हो, गृह की बात हो, वित्त की बात हो, सभी में जो डिसीजन लेते हैं ना, वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री लेते हैं। और हम जानते हैं मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होते हैं, प्रमुख होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो खुद टोटल खुद डिसीजन जो प्रधानमंत्री लेते हैं, इसलिए वास्तविक प्रमुख होते हैं। और उसी के डिसीजन को मानना राष्ट्रपति का काम होता है, मानते भी हैं। और संवैधानिक रूप से भी कहा गया है, राष्ट्रपति जो है ना, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा जो बनाया हुआ मंत्रिपरिषद है, उनके सलाह पे काम करेंगे। इसलिए भारत में वास्तविक प्रधान या प्रमुख जो होते हैं ना, वो प्रधानमंत्री होते हैं। आइए योग्यता की बात करें दोस्तों। हमारे देश की संविधान, भारतीय संविधान में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है प्रधानमंत्री के बारे में, इसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। बट एक बात इसका होना चाहिए, जो भारत के तो नागरिक होना ही चाहिए। आइए आगे देखते हैं। संविधान में प्रधानमंत्री के बारे में कोई निश्चित योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया, लेकिन भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। परंपरा के अनुसार लोकसभा का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। कहने का मतलब ये हुआ, हमारे देश के जो संविधान है ना, उस चीज में जिक्र नहीं किया गया है कि प्रधानमंत्री की योग्यता क्या होना चाहिए। बट एक बात तो क्लियर है, तो प्रधानमंत्री जो बनेंगे ना, वह देश का नागरिक होना चाहिए। साथ साथ हम जानते हैं संसद में दो भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जनरली जो परंपरागत के अनुसार जो बनते आया है ना, वो लोकसभा का जो प्रमुख दल जो होते हैं ना, बहुमत दल के नेता होते हैं, उनको बनाया जाता है। साथ ही ये भी बात जानने की जरूरत है, संसद के कोई भी सदन का कोई भी सदस्य हो, चाहे लोकसभा का सदस्य हो, चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, वो दोनों में से कोई भी सदन का सदस्य हो सकता है ना, वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। लेकिन संसद के दोनों में से किसी भी एक, संसद के दोनों में से किसी भी एक सदन के सदस्य होने पर भी वह व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए योग्य माना जा सकता है। कहने का मतलब ये हो गया, प्रधानमंत्री या तो लोकसभा का सदस्य भी बन सकते हैं या राज्यसभा का सदस्य भी बन सकते हैं। एक बात आगे और जिक्र करेंगे, देखेंगे। तो हम लोग आशा करते हैं योग्यता के बारे में आपको समझ में आ गया। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बात करते हैं, पॉइंट पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता को बनाया जाता है। जनरली अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने, कुछ ऐसे भी हैं जो हम जानते हैं प्रत्येक 5 साल पर लोकसभा का चुनाव होते हैं। लोकसभा में भी बहुत सा पार्टी मिलके लड़ते हैं, फिर गठबंधन होती है या सिंगल भी कोई पार्टी अपना सरकार बनाती है। तो उस जो मान के चलिए हमारे देश में जो भी सीट निर्धारित किया गया, उसका 50% से अधिक जिस दल के पास ये सीट होगी, उसके वो
उस दल के जो नेता बनेंगे वो राष्ट्रपति के पास अपना बहुमत लेके जाएंगे और राष्ट्रपति उनको बुलाते हैं प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के लिए। तो वही प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता को बनाया जाता है, और जो बहुमत दल के नेता होते हैं और बहुमत नेता होते हैं ना, जो पूरे बहुमत दल के नेता का एक प्रमुख होता है नेता, उनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो प्रधानमंत्री पूछा जाता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। और यही हमसे पूछा जाए प्रधानमंत्री को चुनते कौन है, तो पब्लिक चुनते हैं, जनता चुनते हैं। तो याद रखेंगे, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। जब बहुमत दल के नेता चुना जाता है, इसके बाद राष्ट्रपति के पास अपना विचार रखते हैं, तो उनको जो नियुक्ति करते हैं, नियुक्ति करने के बाद जो शपथ होता है, तो पूछा जाता है प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं, तो यहाँ हमारा आंसर होगा राष्ट्रपति। आइए, अब क्या होता है, प्रधानमंत्री अपने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहना चाहता है, या कार्यकाल पूरा होने के कगार पे है, या कुछ इस तरह से असंवैधानिक रूप से काम किए हैं, तो उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो अपना जो प्रधानमंत्री अपना जो त्यागपत्र सौंपते हैं ना, वो सौंपते हैं राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति ही ने नियुक्त किया था, शपथ दिलाए हुए थे, इसलिए राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, संविधान में इस चीज का जिक्र किया गया है, जो देश के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होगा, और राष्ट्रपति अपने कार्य को सही ढंग से करने के लिए एक मंत्रिपरिषद की रचना करते हैं, और मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसलिए अपना जो त्यागपत्र है, अपना बर्खास्त हटने की जो अपना लेटर देंगे वो राष्ट्रपति को देंगे। तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र सौंपता है राष्ट्रपति को। आइए, मंत्रिपरिषद जिसमें गृह मंत्री, बहुत सा मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, तो इसी को कहते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष या प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष या प्रमुख होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा? हमारे देश के संविधान में लिखा गया है, सो राष्ट्र जितने भी कार्य होगा राष्ट्रपति के नाम से होगा। तो राष्ट्रपति इस कार्य को सही ढंग से करने के लिए एक मंत्रिपरिषद की रचना करेगा, बनाएगा, और इसका जो प्रमुख होगा ना, वो प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। और प्रधानमंत्री को ये जो बनाते हैं, किस अनुच्छेद को के तहत बनाते हैं, अनुच्छेद 74। तो पूछा जाता है जो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, तो अनुच्छेद 74 में। आइए, लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग ये चीज को समझ में आ गया होगा। यदि कुछ डाउट है ना, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, सर इस बातों पे थोड़ा ज्यादा जिक्र किया जाए, कम जिक्र किया जाए। जो आपको कमी लगे ना, मुझे कमेंट बॉक्स में कहिए। मैं कोशिश करूंगा आगे वाला वीडियो जो भी होगा ना, उसमें मैं भरपूर आप लोग को आसान बनाने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात, आप लोग वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहां पर इस वीडियो को डालिए। इससे क्या होगा, जो बच्चे इस तरह के वीडियो खोजता होगा, घर बैठे तैयारी करना चाहता होगा, जो बच्चे गरीब हैं, शहर, बड़े बड़े शहर में नहीं जाना चाहता है, नहीं जा पाता है पैसे की अभाव में, इसके लिए घर बैठे एक अच्छे YouTube पे एक अच्छे इस वीडियो के माध्यम से अच्छे तैयारी कर लेगा, और इसके बच्चे का जो टारगेट होगा स्कोर कर पाएगा, अपना अचीवमेंट कर पाएगा। इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है, हार्दिक है, जो आप इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ तक जो बच्चे उपयोगी है, जो बच्चे तैयारी करना चाहता है, उसको उत्साहित कीजिए तैयारी करने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आइए, इतना चीज तो क्लियर हो गया होगा। आगे प्रधानमंत्री की वेतन की बात करते हैं। तो अभी वर्तमान में जितने भी पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सभापति हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, सभी का कुछ न कुछ वेतन निर्धारित किया गया है। तो प्रधानमंत्री का भी वेतन निर्धारित किया गया। अभी वर्तमान में 3,80,000 रुपया प्रति माह मिलता है। आइए, एक बात बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर 3-4 लाइन का मैं पॉइंट बताया है। मान लिया जाए कोई व्यक्ति है जो लोकसभा का चुनाव और राज्यसभा का चुनाव का कोई भी सदस्य नहीं है, ना लोकसभा का सदस्य है, ना राज्यसभा का सदस्य है, चुनाव हुआ और वो चाहते हैं प्रधानमंत्री बनने या प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो हमारे संविधान में इस चीज का जिक्र है। यदि कोई भी सदन के सदस्य नहीं है, फिर वो प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन एक शर्त है
6 महीना के अंदर इसे या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना होगा, निर्वाचित होना होगा। यही बात इस चीज का लिखा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति जो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होता है और संसद के किसी सदन का, दैट मीन्स लोकसभा बड़ा सभा, यहाँ पर संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो उस स्थिति में 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य के रूप में निर्वाचित होना अनिवार्य है। मतलब क्या? जैसे चुनाव हुआ 2017 के, मान के चलते हैं 2019 में, 2024 में भी चुनाव होगा लोकसभा का, और दोनों में से एक व्यक्ति हैं जो न तो लोकसभा का सदस्य है न तो राज्यसभा का सदस्य है। उनको सभी व्यक्ति ने, जितने भी चुने गए हैं लोकसभा के सदस्य, उनको चाहते हैं इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाए, तो वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन इसे 6 महीना के अंदर या तो लोकसभा या तो राज्यसभा से निर्वाचित होना होगा। इसी चीज को ये जिक्र किया गया है। अगर कोई व्यक्ति जो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होता है और संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो उस स्थिति में 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य के रूप में निर्वाचित होना अनिवार्य है। एक बात और जिक्र करना चाहता हूं दोस्तों, कोई भी व्यक्ति एक समय में लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है। कोई एक सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे लोकसभा का होगा तो राज्यसभा का नहीं होगा, या तो राज्यसभा का होगा तो लोकसभा का नहीं होगा। इस बात को याद रखेंगे। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 साल। जब एक बार प्रधानमंत्री बन गए और संवैधानिक रूप से सही तरीका से चल रहा है, इनका पूरा विश्वास मत है, सभी दलों का साथ है, सभी सदस्यों का साथ है, तो पूरे 5 साल तक इसका कार्यकाल माना गया है। तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल। जैसे 2014 में चुनाव हुआ था 16वीं लोकसभा का, 5 साल पूरा टेन्योर, जैसे वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो 2014 से लेकर 2019 तक रहे थे, फिर वह बहुमत में है 2019 से लेकर 2024 तक 5 साल का टेन्योर हुआ। तो जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, वो भी कभी कभी पूछा जाता है। आइए प्रधानमंत्री की शक्ति की बात किया जाए, तो हमारे देश में है ना, प्रधानमंत्री का अपार शक्ति दिया गया है। तो वो अपार शक्ति है, तो हम लोग जो इस चीज का कितने तरह का शक्ति है, तो विधायक शक्ति है, वित्त से संबंधित, पैसा से संबंधित अधिकार है, कार्यपालिका से संबंधित अधिकार है, विदेश से संबंधित अधिकार है, आपात संबंधी अधिकार है। हम लोग जानते हैं देश की संपूर्ण कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है, लेकिन जो राष्ट्रपति के नाम से तो होता है, मगर करने वाले जो होते हैं ना, वो प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे माने विधायी अधिकार, विधायी से संबंधित क्या अधिकार मिला हुआ है, मंत्रिपरिषद से संबंधित क्या है, नियम बनाने का क्या अधिकार है, टोटल इससे। वित्त से संबंधित, जैसे हम लोग जानते हैं योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया गया, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद जो भी होता है वित्त से संबंधित, टोटल का टोटल प्रधानमंत्री करते हैं। कार्यपालिका से संबंधित, विदेश से संबंधित, यदि कोई 2 देश है उसके बीच में एग्रीमेंट हुआ, संधि हुआ, कुछ पैसे की बात होता है, लोन की बात होती है, तो टोटल का टोटल काम तो होता है राष्ट्रपति के नाम से, मगर करने वाले जो होते हैं ना, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे आपात संबंधी अधिकार, हमारे देश में कभी ऐसा कुछ समय आ गए, स्थिति आ गई जो इमरजेंसी लगाना है, या हमारे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है, तो उसके लिए मंत्रिपरिषद और जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, वो निर्णय लेके राष्ट्रपति को सौंपते हैं, तब जाके ये हमारे देश में आपातकाल लगता है या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को आपात संबंधी अधिकार बहुत काफी मिला है। करते तो है राष्ट्रपति अपने द्वारा, मगर टोटल का टोटल जो बेस होता है, अधिकार जो दिया गया है, उनको दिया गया है, उनके द्वारा ही होगा, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के ही द्वारा होगा, तब जाके राष्ट्रपति इसको लागू करेगा। अब आइए दोस्तों, हम लोग ये जितने भी अधिकार है, विधायी विधायिक अधिकार, वित्त से संबंधित अधिकार, कार्यपालिका अधिकार, विदेश से संबंधित अधिकार, आपात, हमको अगला वीडियो में ये टोटल का टोटल चीज देखना है। और आशा करते हैं दो ही क्लास में, एक क्लास ये हो गया और एक भाग यदि पूरे ये वीडियो आप देख रहे हैं तो भाग 2 देखना मत भूलिएगा, तभी जाके पूर्ण प्रधानमंत्री के बारे में पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आइए विधायी संबंधी अधिकार, प्रधानमंत्री संसद का मुख्य व्यक्ति के रूप में स्थापित होते हैं। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा में है ना, प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, इसलिए कहा गया है प्रधानमंत्री संसद का मुख्य व्यक्ति के रूप में स्थापित होते हैं। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से, प्रधानमंत्री जो होते हैं लोकसभा अपने मंत्री और मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनसे यदि कोई सवाल पूछा जाए प्रधानमंत्री को लोकसभा में, या मंत्री या मंत्रिपरिषद के कोई भी सदस्य, तो उनको प्रधानमंत्री उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं।
के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करते हैं एवं हटाने का कार्य करते हैं। दैट मीन्स क्या, हम जानते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है और अन्य जितने भी मंत्री होते हैं, जैसे गृह मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, विदेश मंत्री हो गए, जितने तरह के रेल मंत्री हो गए, जितने भी तरह के हमारे देश में मंत्री होते हैं, टोटल का टोटल प्रधानमंत्री के सलाह पर नियुक्त करेंगे। और कभी बीच में यदि कोई मंत्री सुचारू रूप से काम नहीं करते हैं तो उसको हटाने का भी काम प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा होगा। दोस्तों ये बात को ख्याल रखेंगे, प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति एवं हटाने का कार्य करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहेंगे, लास्ट में अंतिम, इसको शुरू में भी लिखना था। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तो नियुक्ति करते हैं, तो किस अनुच्छेद के तहत, काफी महत्वपूर्ण है, तो 75 आर्टिकल 75 फर्स्ट, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो अनुच्छेद 71 यानी 75(1) के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और दोस्तों आशा करते हैं आप लोग ये वीडियो देखे होंगे अंत तक। आशा करते हैं आपको ये YouTube पे ये जो वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सा सीरीज में वीडियो है, आप सभी वीडियो को देखिए, एक प्रॉपर नोट बनाइए, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के तैयारी कीजिए। आशा करते हैं आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे ना तो आराम से रिजल्ट होगा, क्यों नहीं होगा। जो क्लास आप किसी क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, वही चीज़ मैं आपको इससे बेहतर कोशिश करके वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, तो क्यों नहीं होगा। आप लोग भी कंटिन्यू रहिए, बराबर वीडियो को देखिए, दूसरे व्यक्ति को भी दिखाने का प्रयास कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में डालिए। इससे क्या होगा, इस वीडियो को भी थोड़ा मूवमेंट होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, चलो भाई इतना हम मेहनत कर रहे हैं, इतना बच्चा इसका फायदा उठा रहा है। इसलिए दोस्तों पढ़िए और दूसरे को भी पढ़ाइए। आशा करते हैं आप ये काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लास्ट तक वीडियो को देखते हैं, आप लोग लाइक करते हैं, देखते हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत काफ़ी धन्यवाद। मैं प्रधानमंत्री का भाग 2 पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।